हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। हैवी वॉल्यूम के साथ इसके अंदर जो है तेज़ी देखने को मिली। कल जितनी गिरावट थी उससे भी ज़्यादा हायर हाई और हायर लो की सिचुएशन यहाँ पर बनी। कहीं ना कहीं अच्छा साइन यहाँ पर दिख रहा है। कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। साथ साथ अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कल ही हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था, आप इसको देख सकते हैं, पढ़े ज़रूर कि अब बाउंस बैक तो आएगा। यहाँ पर क्लियरली हमने जो है बात की थी, क्योंकि ये ओवरसोल्ड था। कई रीज़न इसके अंदर जो है यहाँ पर दिख रहे थे। इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। ये कल का वीडियो आप इसको देख सकते हैं। ये हमारे नए व्यूवर्स के लिए है। साथ साथ आप हमारा दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखें। ये भी अगर देखें तो कल का वीडियो 10 ओवरसोल्ड स्टॉक्स थे, इसके अंदर हमने शेयर किए थे। दसों के अंदर 5 से 20% की तेज़ी देखने को मिल रही है आज के दिन। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, मतलब कि, और वो शेयर्स का प्राइस भी। साथ साथ डेली हम एक शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करते हैं, वो भी ज़रूर देखा करें। ये कल एंजल वन का स्टॉक शेयर किया था। आज इसके अंदर भी 10% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी। देखिए, कुछ शेयर्स के अंदर तुरंत तेज़ी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है, और कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। आप ट्रेड ले या ना ले वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं। उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। आज भी हम रात को एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड करेंगे, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर करें। चलिए आगे देखते हैं आज के कारोबार की बात। सबसे पहले तो इसका ज़रा वॉल्यूम देखिए। 60 लाख के आसपास का जो है टोटल वॉल्यूम रहा। उसके अंदर से डिलीवरी वॉल्यूम कितना रहा, तो 35%। अब इसका कैलकुलेट आप खुद कर सकते हैं। देखिए, ये 21 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है, हैवी डिलीवरी उठी आज के दिन, और जो कि अच्छी बात यहाँ पर दिख रही है। और अब इसका 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट हम जब देखते हैं तो इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि एक, मतलब कि, कल के दिन जो है नीचे आया, आज के दिन ये खरीदारी हुई। ऐसा लग रहा है कि जो डरा कर नीचे में माल एक्यूमुलेशन हुआ, आज वापस से कल जिस प्राइस के ऊपर था उससे भी थोड़ा सा ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो एक अच्छी खासी इसके अंदर जो है बाइंग नीचे से आई, और आज सवेरे भी वॉल्यूम अच्छा था। उसके बाद दोपहर के बाद भी पूरे दिन अच्छा खासा वॉल्यूम रहा। कल के मुकाबले भी अच्छा खासा वॉल्यूम था। तो सब कुछ यहाँ पर जो है बढ़िया दिख रहा है। आगे देखते हैं यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर जैसे कि ये कैंडल बनी थी, उसके विपरीत, उसके अपोजिट यहाँ पर जो है आज की ये कैंडल यहाँ पर दिख रही है। वीकली चार्ट है, अभी एक दिन बाकी है, कल का दिन। अगर कल के दिन थोड़ा सा और ऊपर ये क्लोजिंग दे दे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। 1080 के आसपास यहाँ पर हम लिख लेते हैं। 1080, 1085 के आसपास अगर ये क्लोजिंग दे दे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। उसके बाद जैसे कि ये कैंडल बनी थी, और तब भी हमने चर्चा की थी कि इस कैंडल का लो को अगर ये ब्रेक करता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना हो सकती है। बिल्कुल वही हुआ, नीचे आया, ऊपर आया। अब बिल्कुल इस कैंडल के विपरीत यह कैंडल बनी है। तो उसके बाद ये भी हो सकता है कि अब यह, जैसे यहाँ पर यह करेक्शन आया, उसी तरीके से अब जो है बाउंस बैक और आ सकता है यहाँ पर, जैसे कि। लेकिन उसके लिए पहले तो, और ये वीकली चार्ट है, तो इसको आप थोड़ा सा लंबा कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एक एक कैंडल पूरे हफ्ते की कैंडल है। इस हफ्ते का जो ये हाई है, अगर इसको ये क्रॉस करता है अगले हफ्ते, तब इसके अंदर वापस से तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। जैसे ही ये जो है समझने की बात है, इसीलिए हम कहते हैं कि पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। इस कैंडल, जो ये कैंडल बनी थी, उसका जैसे ही लो ब्रेक हुआ, उसके बाद पहले हफ्ते कुछ नहीं हुआ, उसके बाद के हफ्ते में ये करेक्शन आया। इसी तरीके से अगर ये इस कैंडल का ये जो है हाई है, इसको ये ब्रेक करता है, उसके बाद इसके अंदर जो है और तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। और इस कैंडल का हाई कितना है इस हफ्ते का, तो कि 1090 रुपये के आसपास का। तो इसके ऊपर भी नज़र बना के रख सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर अगर देखें 9 हफ्ते का मूविंग एवरेज 1060 के आसपास है। कल जैसे कि हमने चर्चा की, एटलीस्ट इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे दे इन दोनों ही मूविंग एवरेज के, क्योंकि ये पास पास ही है, तो भी एक जो है बढ़िया रह सकता है। क्योंकि ये जो तेज़ी आई थी तब से लेकर अब तक, इसके नीचे इसने जो है अब तक क्लोजिंग नहीं दी। नीचे तो गया था कई बार यहाँ पर, लेकिन शुक्रवार आते आते वापस से ऊपर चला गया था। तो इस बार भी ऐसा हो तो अच्छा रह सकता है। अब आगे देखें, वीकली चार्ट के ऊपर बड़ी मूविंग एवरेजेस लगाई है। तो यहाँ पर आप ज़रा देखें, अभी फिलहाल जो है ये 1100 रुपये के आसपास का जोन है। ये इसके लिए रजिस्टेंट एरिया दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर 50 वीक का मूविंग एवरेज है, और ये सब मूविंग एवरेज भी काफ़ी मायने रखती है। उसके बाद जो है ये 200 वीक का मूविंग एवरेज, सो कि 1250 रुपये के आसपास है। पिछली बार 2 बार उसने वहाँ पर सपोर्ट लिया था। देखिए, टाइम का कह पाना मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस लेवल को हफ्ते भर में भी पार कर सकता है, 3 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि अब आने वाले महीने में Q3 के इसके जो है रिजल्ट भी आ सकते हैं। तो अगर सब कुछ बढ़िया रहता है, मार्केट का खास करके अगर सपोर्ट रहता है, मार्केट के अंदर ज़्यादा करेक्शन नहीं आता है, एटलीस्ट मार्केट स्टेबल भी रहता है, तो इसके अंदर जो है तेज़ी की संभावना हो सकती है। क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन अच्छा हुआ है, ऐसा लग रहा है। अभी हम डेली चार्ट के ऊपर वापस से देखेंगे। यहाँ पर पहले तो ये मंथली चार्ट ज़रा देखें। यहाँ पर ये 50 महीने का मूविंग एवरेज ज़रा देखें। ये जो इसने 2 महीने यहाँ पर रजिस्टेंट फेस किया था, अच्छी खासी तेज़ी थी तब हमने चर्चा की थी कि यहाँ पर किसी को अगर पार्शल प्रॉफिट बुकिंग करनी हो तो कर सकते हैं लोग। मतलब कि करते क्या है कि या तो पूरा शेयर बेच देते हैं या तो पूरा शेयर खरीद लेते हैं। अगर पूरा का पूरा खरीद ले, उसके बाद शेयर नीचे आता है, तो फिर हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता। अगर पूरा का पूरा शेयर ऊपर में बेच देते हैं, उसके बाद शेयर भाग जाता है और ऊपर तेज़ी आती है, तो भी कुछ ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन
देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा कर कर खरीदना, थोड़ा थोड़ा कर कर बेचना ये एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, अपनी अपनी स्ट्रेटजी रहती है। तो कई लोगों ने यहाँ पर जो है पार्सल प्रॉपर्टी बुकिंग की भी थी, की होगी, क्योंकि वहाँ पर जो है हमने कई बार जो है कमेंट्स भी आए थे। और ये जो यहाँ पर रजिस्ट्रेंट फेस किया था, आप देख सकते हैं वहाँ पर 50 वीक का मूविंग एवरेज था। तो मूविंग एवरेजेस जो होते हैं काफ़ी मायने रखते हैं, और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, तो सब्सक्राइब तो जरूर कर ले हमारे चैनल को। और अभी जो है ये 1200 1250 जो है एक अच्छा खासा तगड़ा रजिस्ट्रेंट बना हुआ है। उससे पहले का रजिस्ट्रेंट जैसे कि हमने देखा 1100 रुपये के आसपास का। और अब यहाँ पर डेली चार्ट देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी इसका जो रजिस्ट्रेंट जो है सवेरे भी हमने चर्चा की थी, जब लाइव मार्केट के ऊपर हमने चर्चा की थी कि एक तो ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज और ये 50 दिन का मूविंग एवरेज, ये पूरा का पूरा जोन जो है 20 रुपीज़ का। अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर इसको एक रजिस्ट्रेंट का सामना करना पड़ सकता है, और आज बिल्कुल वही हुआ। 1065 के आसपास इसने रजिस्ट्रेंट फेस किया, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी आप लंबा देखें तो इस लेवल के आसपास इसने काफ़ी बार जो है रजिस्ट्रेंट फेस किया, सपोर्ट लिया था। और उसके बाद जो है ये कई बार इसने जो है छोटे छोटे बाउंस बैक देने की कोशिश की, 5% से 10% के आसपास के। तो इसी वजह से जो है अब इसको तोड़कर नीचे आया है। तो अब यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म की बात करें तो थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेंट का सामना इसको करना पड़ सकता है, और कल के दिन हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने की कोशिश करे, बिकॉज की जो है इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी आ चुकी है। और अभी यहाँ पर बुलिंजर बैंक को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो है बुलिंजर बैंक के इंडिकेटर्स को, इसके पावर को ज़रा देखें। कल हमने चर्चा की थी, अगर आपको याद होगा तो, कि बुलिंजर बैंक के बाहर ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ज़्यादा दिन तक शेयर नहीं रह सकता, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे ही कल जो है इसके नीचे निकल गया था, इसकी जो निचली लाइन है, आज वापस से इसके ऊपर आ चुका, दोनों ही लाइन के अंदर आ चुका है ये। और अब इसकी जो ये मिडिल लाइन है उसके आसपास आ चुका है। तो यही 1070 के आसपास का प्राइस, वहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी है और बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन भी है। अगर इसको ब्रेक कर ऊपर निकलता है, फिर जो है इसकी ये मिडिल ऊपर की लाइन है, वहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो बस इसी के ऊपर अब आप जो है नज़र बना कर रख सकते हैं। और ये जो इसकी मिडिल लाइन है, वहाँ पर काफ़ी दिनों से ये जो तेज़ी आई थी उसके बाद नीचे आया था, इस लेवल के आसपास काफ़ी दिन इसने जो है स्ट्रगलिंग भी की थी, तब इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था। अब नीचे आया, वापस से ऊपर आया, तो जिनको बेचना था वो बेच के निकल गए होंगे, खरीदना जो नए बायर्स आए होंगे। तो हो सकता है कि अब जो है एक होप बनी है कि ये इस लेवल को अगर तोड़ता है तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये 1100 से 1150 तक जाने की इसकी संभावना भी हो सकती है, अगर इसको सक्सेसफुली क्रॉस करे तो, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ, आज की तरह। MACD को देखें तो यहाँ पर भी आज जो है थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। पिछले दिनों में जो है कल के मुकाबले जो बार बना था उसके मुकाबले छोटा बार बना है, गुलाबी कलर का बार। और 21 दिन का मूविंग एवरेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी टिके रहना ज़रूरी है। इसके नीचे काफ़ी दिनों से जो है यहाँ पर भी स्ट्रगलिंग चल रही थी, आज जो है इसके नीचे थोड़ा सा बंद हुआ है। तो कल के दिन एटलीस्ट या इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दे तो भी जो है एक ज़्यादा एक स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है। अब यहाँ पर जैसे कि देखिए RSI को, कल ही जो है ये 31 के ऊपर था, ओवरसोल्ड जोन के पास पहुंच चुका था। सबसे बड़ा रीज़न तो यही यहाँ पर दिख रहा था, इसी वजह से कि इसके अंदर एक जो है एक बाउंस बैक आ सकता है, और बिल्कुल वही हुआ, अच्छा खासा बाउंस बैक भी आया। 49 के पास पहुंच चुका है, और थोड़ी तेज़ी आती है तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। एटलीस्ट ये 60 को पार कर दे तब ज़्यादा बेहतर रह सकता है। और ये कब हो सकता है, अगर ये 1100 रुपये को क्रॉस कर ऊपर निकल जाए, तब ये होने की संभावना रह सकती है। साथ साथ ये हमारे नए व्यूवर्स के लिए है खास करके कि ये फिबोनाची के रिट्रेसमेंट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। और ये कौन से रिट्रेसमेंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है। प्राइसेस के अंदर थोड़े से जो है चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आप ज़रा आज का लो देखें, कल का भी लो इसी लेवल के आसपास था, और इसका फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट है 38% के आसपास का, वहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। उसके बाद जो है ये 980 रुपये के आसपास का जोन, वहाँ पर भी इसने पिछले दिनों में कई बार सपोर्ट लिया था, उसको भी आज इसने पार किया। अब यहाँ पर 61% के आसपास का रिट्रेसमेंट है, उसको भी पार तो किया, लेकिन उसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। और अब इसका 78% के आसपास का रिट्रेसमेंट 1130 रुपये के आसपास का जोन दिख रहा है। तो बस अभी ये जो है एक लेवल अभी रजिस्ट्रेंट यहाँ पर बना हुआ है 1100 रुपये से लेकर 1130 का जोन, इस लेवल को ये पार करे तब वापस से 1200 से 1250 तक भी जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और अगर थोड़ा सा लंबा देखें, सब कुछ बढ़िया रहता है, इसके Q3 का रिजल्ट की बात करें या फिर मार्केट की स्टेबिलिटी की बात करें, सब कुछ बढ़िया रहता है। तो आने वाले ये मतलब कि 3 महीने के अंदर अंदर ऐसा लग रहा है कि ये 1250 से 1500 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, ऐसा फिलहाल मुझे लग रहा है। लेकिन अगर सब कुछ बढ़िया रहे तब की बात है। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म की हम बात कर लेते हैं, 1 से 2 दिन की सपोर्ट और रजिस्ट्रेंट वापस से देख लेते हैं। और कल के दिन की अगर ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी तेज़ी आने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने की संभावना हो सकती है, बिकॉज की यहाँ पर अगर देखें तो थोड़ा सा मतलब थकान थोड़ी सी इसको हो सकती है। तो 1054 का प्राइस है, तो नीचे में अगर नीचे की रेंज देखें तो 1025, और ऊपर की बात करें तो 1100 रुपये के आसपास का जोन, ये एक जो है ट्रेडिंग रेंज इसकी रह सकती है। अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेंट हम देख लेते हैं। पहला सपोर्ट नज़दीकी इसका जो दिख रहा है 1040 के आसपास का, उसके बाद देखें तो 1025, उसके नीचे देखें तो 1000 का लेवल, और उसके नीचे देखें तो 975 रुपये के आसपास का जोन। रजिस्ट्रेंट की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेंट जैसे कि हमने चर्चा की 1070, उसके बाद देखें तो
एक तो ये 1100 रुपये का लेवल, उसके बाद देखें तो 1130 का जोन। अगर इन लेवल को पार करता है तब वापस से 1200 1250 जहाँ तक इसने हाई बनाया था वहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो कल अगर हो सकेगा तो वापस से लाइव मार्केट के ऊपर भी इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और हमारे दूसरे वीडियोस भी जरूर देखा करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।